नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विभा शेरावत पर। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा भाव से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी सुनने के पीछे लोग जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह क्यों किया। आज इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस वीडियो को सुनने के बाद आप सब समझ जाएंगे कि हर जगह प्रचलित इस कथन में कितनी सच्चाई है और ब्रह्मा सरस्वती के बीच क्या संबंध है। इससे पहले आपको बता दें कि ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है और इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में हम विष्णु को जानते हैं। साथ ही भगवान शंकर को सृष्टि के संहारक के रूप में जानते हैं। अब ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी को समझने के लिए मेरी इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी को शुरू करने से पहले हम लोगों के मन के सवालों को आपको बता देते हैं। एक बार आप भी देख लें कि आपके मन में यह सवाल थे कि नहीं। कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 1, आखिर ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह क्यों किया। नंबर 2, सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया। नंबर 3, ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है। नंबर 4, सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी। नंबर 5, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। नंबर 6, ब्रह्मा जी की कितनी शादियाँ हुई थी। चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी। आप सभी को मालूम होगा कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि के निर्माता और पालक संहारक के रूप में जाना जाता है। मगर कमाल की बात है कि आपने पृथ्वी पर विष्णु और महेश के बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, पर आपने कभी ब्रह्मा का मंदिर नहीं देखा होगा। पूरी पृथ्वी पर ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा न होने के कारण माता सरस्वती से जुड़ा है। एक वायरल न्यूज़ के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी की थी, जो कि उनकी बेटी थी। इस वजह से भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। इसे अच्छे से समझने के लिए इस प्रश्न को अंत में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती के विवाह की बात लिखी हुई है। इस प्रश्न के मुताबिक जब ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, सृष्टि के निर्माण को आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इस वजह से अपने मन से उन्होंने माता सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के साथ साथ सरस्वती का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, जंगल आदि का निर्माण किया। इस निर्माण प्रक्रिया के दौरान भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी बहुत आकर्षक थी। मगर सरस्वती का जन्म ब्रह्मा से हुआ है। इस वजह से जब भगवान ब्रह्मा सरस्वती की ओर मोहित हो गए, तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में वास किया। पृथ्वी पर सरस्वती के साथ जंगल में जब ब्रह्मा निवास कर रहे थे, उन दोनों के जरिए मन्नु नाम के पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर मन्नु की संतानें मनुष्य जाति के पनपने का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी। सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया। कुछ सूत्रों के मुताबिक सरस्वती पुराण में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती को अपने मन से उत्पन्न किया था और माता सरस्वती की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। जब माता सरस्वती ब्रह्मा की इस बात को समझ गई, तो ब्रह्मा की नज़रों से बचने के लिए वह रूप बदलकर पृथ्वी पर आ गई। मगर ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी और माता सरस्वती को खोज निकाला। भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और सरस्वती इसके लिए तैयार नहीं थी। सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप दिया था कि धरती का निर्माण करने के बावजूद धरती पर
आपकी कभी पूजा नहीं होगी। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती, नारद, मनु, जामवंत, सनंदन, सनातन, सनक और सनत कुमार का जन्म अपने मन से किया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए उन्हें पृथ्वी पर भेजा। इसमें पृथ्वी पर ज्ञान के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा। साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया गया। सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी? अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की रचना ब्रह्मा ने की है तो बेटी हो या पत्नी, दोनों की रचना भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही संभव थी। भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपने मन से करना पड़ता और उसके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह ही लगाया जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा का विवाह 5 बार हुआ था। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां हैं, जिसमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा। जब गायत्री और ब्रह्मा इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान ब्रह्मा गायत्री के साथ बैठकर यज्ञ को संपन्न कर रहे थे, तभी वहां माता सावित्री आ गई और वह पूरी गतिविधि पर खूब क्रोधित हुई। उन्होंने इस क्रोध में आकर ब्रह्मा को श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी कभी पूजा नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने नारद को शादी के लिए लड़की की खोज करके लाने के कारण श्राप दिया कि नारद आजीवन कुंवारे रहेंगे। जब माता सावित्री को यह पता चला कि यह विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था तो उनके श्राप से भी वह बच नहीं पाए। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी के वियोग में सालों तक तड़पेंगे। इसी श्राप के कारण राम अवतार में भगवान विष्णु को माता सीता से बिछोड़ने का दुख भोगना पड़ा था। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया दिखाते हुए कहा कि उनकी पूजा इस धरती पर केवल पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से वह आहत होकर वह पुष्कर के समीप रत्नागिरी नामक पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर और उसके ठीक नीचे 3 झील के बीच बसा पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा सन 1711 में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित की गई थी। उससे पहले यहाँ बिना मूर्ति के पूजा होती थी। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी क्यों की थी? जब पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी और इसके बाद माता सरस्वती मन से को बनाया था, जिसे हमेशा अपने साथ रखा। हमेशा ब्रह्मा जी के साथ रहने के कारण माता सरस्वती को उनकी पत्नी मानते हैं। तो ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होने के कारण माता सरस्वती को उनकी पुत्री भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी की कुल कितनी शादियां हुई? ब्रह्मा जी की 5 शादियां हुई थी। सरस्वती ने ब्रह्मा को क्यों श्राप दिया था? इस बात का सबूत किसी भी ग्रंथ या पुराण में मौजूद नहीं है। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? एक बार ब्रह्मा अपनी पत्नी माता सावित्री को छोड़कर गायत्री नाम की लड़की से विवाह करके उसको अपने साथ यज्ञ में बैठाया हुआ था, जिस पर माता सावित्री क्रोधित होती हैं और ब्रह्मा जी की कभी पूजा न होने का श्राप देती हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने आपको माता सरस्वती और भगवान ब्रह्मा के बारे में बताया। बहुत सारे लोग इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि ब्रह्मा और सरस्वती का क्या संबंध है या फिर भगवान ब्रह्मा ने अपनी बेटी से विवाह क्यों किया। आज के इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।